हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि ओबियम इंस्टीट्यूट लेकर आता है आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, जो कि है स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर को लेकर। अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूं तो कोरियन फॉर्मुलेशन, जापानीज फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदा, ऑर्गेनिक एंड हर्बल फॉर्मुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बेसिक टू एडवांस फॉर्मुलेशन आपको मिल जाते हैं। एंड आपको ये भी पता है कि हमारी हेयर केयर की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं 50+ ऑर्गेनिक, आयुर्वेदा या एडवांस फॉर्मुलेशन शैम्पू, यानी शैम्पू के फॉर्मुलेशन। तो आज हमारा डे 3 है और डे 3 में हम सीखने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग शैम्पू। और अगर मैं शैम्पू की बात करें तो उसके बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग बेनिफिट है। आप सामने रखे हुए प्रोडक्ट से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किन चीजों से हम मिक्स करके बनाने वाले हैं। तो ये जो शैम्पू हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं एलोवेरा, रोजमेरी और आपका है ये करी लीव्स। अब ये तीनों के बेनिफिट्स ऑलरेडी आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम बातें कर लेते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं आपके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, कूलिंग प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ इसके अंदर होता है सिल्की और स्मूथ, आपके बालों को सिल्की और स्मूथ करने की प्रॉपर्टीज। तो एक साथ 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुई। पहला, अगर आपको लगता है कि आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा डर्ट है, इम्प्योरिटीज है, या बैक्टीरियल प्रॉब्लम चल रही है, रेसेस प्रॉब्लम चल रही है, या स्वेटिंग की वजह से कोई भी इन्फेक्शन चल रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। देन यहाँ पे हमने लिया है रोजमेरी। यस, हेयर फॉल सभी को होते हैं। हेयर फॉल होना बड़ी बात नहीं है, पर बालों की रीग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो रोजमेरी है वो आपके बालों की रीग्रोथ के ऊपर काम करने वाला है। एंड देन करी लिप्स की बात करें तो करी लिप्स हेयर फॉल कंट्रोल पे भी काम करेगा और साथ ही साथ रीग्रोथ की पावर को भी बूस्ट करेगा। तो कहने का मतलब, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो रहा है, रीग्रोथ भी हो रही है, बालों को में सिल्की और स्मूथनेस भी आ रही है अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज है तो। और साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, तो जितनी भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, स्वेटिंग प्रॉब्लम है या स्मेल प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें से खत्म होने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन हम शैम्पू फॉर्मुलेशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, वन वन एक एक इंग्रेडिएंट्स को हम समझते हैं, और बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हम नहीं डाल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स मैच करके बनाते हैं। आज की डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है 7 to 8 प्रोडक्ट्स, 8 to 10 प्रोडक्ट्स, 15 प्रोडक्ट्स से आप शैम्पू बना रहे हो। बट अगर आप कॉमर्शियल तरीके से शैम्पू बना रहे हो, हम यहाँ पे कोई DIY नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉमर्शियल वे पे शैम्पू बनाना चाहते हो तो मिनिमम 2 इंग्रेडिएंट्स और मैक्सिमम 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप शैम्पू बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यस, अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एलोवेरा, रोजमेरी और आपका है ये आपका करी लीव्स, जो कि प्योर आयुर्वेदा एंड हर्बल है। साथ ही साथ अब हम बनाएंगे बेस बनाने वाली कुछ चीजें, क्योंकि हमारा शैम्पू है जहाँ पे आपको बेस चाहिए, आपके शैम्पू में फोमिंग चाहिए, क्लेंजिंग चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो वन बाय वन एक एक चीज से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शैम्पू, उसका काम होता है आपके बालों को क्लीन करना। तो आपके बालों में जो क्लीन करेगा डर्ट, इम्प्योरिटीज, एक्सेस ऑयल या अननेसेसरी जितनी भी डर्ट चीजें हैं, उन सारी चीजों को क्लीन करने का जो काम करेगा वो है क्लेंजर। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं शैम्पू क्लेंजर, यानी एक क्लेंजिंग एजेंट है जो कि आपके बालों को क्लीन करने का, एक्सेस ऑयल को और डर्ट, इम्प्योरिटीज, ये सारी चीजों को रिमूव करने का काम करेगा। तो ये है आपका क्लेंजिंग एजेंट। अब शैम्पू है तो शैम्पू का मतलब है हेयर वॉश। अब हेयर वॉश मतलब आपके बालों को वॉश करना। आप जब भी हेयर वॉश करते हैं तो आपके शैम्पू को नहीं पता होता कि आपके बालों के लिए क्या चीजें सही है, क्या चीजें खराब है। वो सारी चीजों को एक साथ वॉश आउट करता हुआ जाता है, जिसमें एक चीज और रिमूव हो जाती है जिसे हम कहते हैं नेचुरल ऑयल। तो आपके स्कैल्प से, आपके बालों से नेचुरल ऑयल चला जाता है जब भी आप कोई भी शैम्पू करते हैं। और आफ्टर शैम्पू के बाद आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और रफ हो गए हैं, तो आपके बालों का, आपके स्कैल्प का नेचुरल ऑयल लॉक करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये है आपका विटामिन ई प्लस ग्रीसलिन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो विटामिन ई और ग्रीसलिन हमने यहाँ पे डाला है। देन थर्ड स्टेप जो है, आपका जो शैम्पू है उसके अंदर आपको फोमिंग मिलती है। अगर शैम्पू में फोमिंग ना हो, झाग ना हो, तो हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें नहीं लगता कि हमने शैम्पू करा है। तो शैम्पू के अंदर आपको फोमिंग मिलती है, जिसके लिए हमने यूज करा है आपका फोमिंग एजेंट। तो ये है आपका फोमिंग एजेंट जिसका हम यूज करने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लो क्वालिटी के शैम्पू मिलते हैं जिसके अंदर यूज किया जाता है SLS, SLES। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये बहुत गंदे तरीके से आपके स्कैल्प में इफेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाकर बहुत सारे इफेक्ट करते हैं। सल्फेट होता है, पैराबिन होता है, जिसकी वजह से आपको उम्र से पहले चश्मा लगना, माइग्रेन होना और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने
फोमिंग एजेंट का यूज कर रहा है, ये पूरी तरीके से सेफ फोमिंग एजेंट है। आप इसे किसी को भी यूज करवा सकते हैं, बच्चों को और बड़ों को। तो ये आपका हो गया फोमिंग एजेंट। एंड देन अब आपका जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है, हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कुछ पीएच वैल्यू देखी जाती है और हमारी बॉडी की भी पीएच वैल्यू होती है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हमें रैशेस ना करे, कोई साइड इफेक्ट ना हो, या हमारे स्कैल्प में, हमारी बॉडी में, हमारे हेयर पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, रफ एंड ड्राई ना हो या डैमेज ना हो, जिसके लिए पीएच वैल्यू को देखना बहुत जरूरी है। तो आपको आपके प्रोडक्ट में यानी शैम्पू में हम पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए पीएच सपोर्टर का यूज करेंगे, जो कि ये है। देन अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कुछ कंपाउंड और कुछ सप्लीमेंट। तो ये है हमारा कंपाउंड ए, जो कि आप अपने प्रोडक्ट्स में यूज करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट में थिकनेस लाने का भी काम करते हैं और फोमिंग पे भी काम करते हैं। कंपाउंड बी, ये बहुत ही अमेजिंग है। कंपाउंड बी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, हमने क्लेंजर डाला है, हमने फोमिंग डाली है, हमने अनदर जितने भी मटेरियल डाले हैं, उन सभी की पावर को बूस्ट करने का ये काम करेगा। तो ये कंपाउंड बी हो गया, जिसे हम सप्लीमेंट कहते हैं। एंड यहाँ पे हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड करे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रो वाइटामिन का यूज करा है। तो ये आपका प्रो वाइटामिन हो गया। अगर मैं प्रो वाइटामिन के बारे में बात करूँ तो आप सबको भी पता है कि प्रो वाइटामिन नाम से आपको समझ में आ रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स प्रो वाइटामिन के नाम पे आपको मिलते हैं। तो ये हो गया आपका प्रो वाइटामिन। इसके अलावा हम और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं, जो वन बाय वन हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलो इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। और स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि कौन से स्टेप में कैसी चीजें डालनी है। कुछ कूल फेस होते हैं, कुछ हॉट फेस होते हैं, यानी वार्म फेस होते हैं। इस तरीके से आपको अपने शैम्पू को बनाना है। तो सबसे पहले हम हमारा एक्सट्रैक्ट रेडी करेंगे। अब एक्सट्रैक्ट क्या है? जब भी हम कोई भी शैम्पू बनाते हैं तो मार्केट में आप बहुत सारे शैम्पू, कुछ आंवला रीठा शिकाकाई मिलते हैं, कुछ एलोवेरा नीम मिलते हैं, कुछ रोजमेरी मिलते हैं, कुछ आपको आमंड एंड राइस के मिलते हैं, अनियन के मिलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे शैम्पू आपको मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। इनका मतलब ये है कि ये जो नाम लिखे गए हैं, इनके एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं या मिल्क यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका एक्सट्रैक्ट यानी इसका वाटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीजों को ले लेना है और इसको प्रॉपर मिक्सर ग्राइंडर में हमें ग्राइंड करना है। तो अब हमने प्रॉपर पूरी तरीके से हमारा जो मटेरियल है, जिसमें एलोवेरा, रोजमेरी और हमने नीम का यूज करा है, इसे हमने ग्रे वाले हैं बॉयल, यानी अब हमारा बनेगा एक्सट्रैक्ट। तो ये जो हमने प्रॉपर तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया हुआ है, अब हम इसे करेंगे बॉईल। फटाफट से बॉईल करते हैं। तो अब हमने इसका एक्सट्रैक्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक्सट्रैक्ट इसका बनकर रेडी हो चुका है। एंड देन अब हम हमारी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन की। तो प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स मैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा जो एक्सट्रैक्ट है इसे निकाल लेते हैं। ये आपका एक्सट्रैक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें करने वाले हैं प्रोसेस हमारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन की। तो चलें वन बाय वन एक एक स्टेप पे हम काम करते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसके ऊपर। फर्स्टली सबसे पहले हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो है हमारा क्लेंजिंग एजेंट। तो ये है आपका क्लेंजिंग एजेंट जिसका हम यूज करेंगे। ये मैंने ले लिया। देन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं हमारा वेजिटेबल ग्रीसलिन का और विटामिन ए का। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हमारे कंपाउंड का, जो कि कंपाउंड बी है, कंपाउंड ए, प्रॉपर मिक्स।
देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे फोमिंग एजेंट का। और इसे हम प्रॉपर मिक्स करेंगे। देन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रो विटामिन का, और साथ ही साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट का। तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट को हमारे मिक्स करते हैं एंड देन हम फिर यूज़ करेंगे हमारे प्रो विटामिन का। तो ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट था इसको हम इसमें मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके। और इसके बाद हम इसे प्रॉपर तरीके से ठंडा करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट था ये हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म था। अब जब हम प्रो विटामिन का यूज़ करेंगे एंड अनदर इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे तो इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसे ठंडा कर लेते हैं और मिक्स करेंगे, जिससे ये जो आप फोमिंग एजेंट देख रहे हो ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। हमने इसे प्रॉपर मिक्स करा है और आप ये ऊपर फोमिंग दे सकते हैं। जो हमने फोमिंग एजेंट डाला है वो एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे फोमिंग देखने के लिए मिली है। और अब ये ठंडा भी हो चुका है, पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, जहाँ पे अब हम यूज़ करने वाले हैं हमारा प्रो विटामिन। अब प्रो विटामिन हमने यहाँ पे यूज़ करना इसलिए है, ये जो करेगा आपके बालों को जो बाकी हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपने कुछ ट्रीटमेंट वाली चीज़ों का यूज़ कर लिया है तो फास्ट टू फास्ट आपके स्कैल्प के ऊपर ये काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके स्कैल्प के ऊपर, आपके बालों के ऊपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके बालों को। तो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, आपके बालों को बहुत अच्छे से हेयर फॉल भी रोकेगा और बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड अब लास्ट में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है आपका बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट। अब ये आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा। बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ होता है, बहुत सारे लोगों को जो डैंड्रफ है उसमें ब्लड भी आ जाता है, रैसेस होते हैं, और भी बहुत सारी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ करा है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट डाला है, जो कि डैंड्रफ के लिए होता है। ये जितने भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, फंगल प्रॉब्लम है, फंगस प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म करेगा। तो आपका धीरे धीरे से मिक्स करना है हमें, और आपका ये शैम्पू 1 to 2 आवर्स में बनकर रेडी हो जाएगा। और 2 से 3 घंटे के बाद जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर आपको इसे एक बॉटल में पैक करना है और 24 आवर्स के बाद यूज़ करना है। इसे आपको 24 आवर्स के बाद यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम इसका पीएच वैल्यू चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पीएच वैल्यू चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसका पीएच, एंड देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारा पीएच मेंटेन करने के लिए आइटम। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका पीएच, जिसके लिए हमने पूरी पीएच स्ट्रिप ली है। अब इसमें हम चेक करते हैं इसका पीएच क्या है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नॉर्मल वाटर भी यूज़ करूँगी पीएच को चेक करने के लिए। हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनिक डाली हैं, इस वजह से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती पीएच को लेकर। अब हम यहाँ पे पीएच चेक करते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है पीएच को लेकर। बट यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सेफ़ डाली हैं, तो बहुत ज़्यादा पीएच का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पीएच है वो 5
पॉइंट पे आके मिल रहा है। इट मीन्स आपको यहाँ पे कोई भी pH मेंटेनेंस नहीं डालने हैं। आपका प्रोडक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इसमें एक अच्छी सी प्यारी सी फ्रेगनेंस का यूज़ करना है। तो बस अब हम यहाँ पे फ्रेगनेंस यूज़ करने वाले हैं और आफ्टर 2 आवर्स के बाद ये रेडी होगा, देन फिर हम फ्रेगनेंस यूज़ करेंगे। तो इसे हम रेस्ट पे रख देते हैं 2 आवर्स के लिए। सो गाइज अब 2 आवर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और आप इसकी फोमिंग देख सकते हैं कि क्या इसकी फोमिंग है, सॉरी इसका टेक्सचर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग सा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे इसका टेक्सचर आया हुआ है, ये आप देख सकते हो। अब हम इसे करेंगे बॉटल में प्रॉपर तरीके से पैक। तो ये आपका शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ है। कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं यहाँ पे हमने ऐड करा है। प्योर बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एडवांस फार्मूलेशन के साथ हमने इसे बनाया है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट आपको हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। बात करें वर्कशॉप की, तो हम यहाँ पे 50+ ऑर्गेनिक, आयुर्वेदा, कोरियन एंड जापानीज हेयर केयर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन जो कि शैम्पू है, हम उसका वर्कशॉप अरेंज करा है हमने। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने हमारी बुक लॉन्च करी है, आप इस बुक से भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करना बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के लिए, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।